गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का इनरीडो लर्निंग्स के यूट्यूब चैनल पे। सभी लोग फटाफट सर एक बात पूछे स्वीट आरवी, एक बात नहीं 4 बातें पूछ लीजिए। बहुत अच्छे। अच्छा, हमसे नहीं कह रही हो, किसी और से कह रही हो? तो सभी लोग फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी सेशन शुरू हो गया है। देखिए भाई, एक चीज़ और बता दें, आज से आप लोगों की क्लास जो है वो हम लोग शुरू कर रहे हैं। अभी हमारे पास जैसे यूपी टीजीटी को लेकर बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं और क्वेरी फालतू की आ रही हैं, तो मुझे लगा ये फ़ोन पे हर किसी को बताना मेरे लिए हेक्टिक हो रहा है, एक वीडियो बना दें। बहुत बच्चे ये फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि यूपी टीजीटी की जो डेट आई है, ठीक है, एग्ज़ाम डेट जो है ये क्या फिर से बदल जाएगी? क्योंकि जायज़ सी बात है, इतनी बार डेट बदल चुकी है, तो क्या ये फाइनल डेट है या नहीं है? प्रणाम दिल से सुराज। तो ये सभी लोगों को मतलब क्या कहते हैं, चलिए भाई घर से हो आइए, 3-4 दिन घर जा रहे हैं तो घर पे एंजॉय ही करना, पढ़ाई लिखाई मत करना, ठीक है। ज़्यादा दिमाग पे लोड डालने की ज़रूरत नहीं, दिमाग को भी शांति चाहिए। तो सवाल ये है कि अब ये डेट जो आई है इसमें भी बच्चे पूछ रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं कि गुरुजी ये फिक्स है या ये भी फिक्स नहीं, फिर बदल जाएगी डेट। तो जहाँ तक मेरे पास जानकारी है, ये बच्चा जो डेट है ये बिल्कुल फिक्स डेट है और इस पे आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। अब अभी तक यही हमारे पास जानकारी है। आगे का भैया, क्योंकि जब ये यूपी टीजीटी के साथ हाल ऐसा है कि जब एडमिट कार्ड जारी करना होता है तब ये लोग क्या कहते हैं, एग्ज़ाम कैंसिलेशन का नोटिस डाल देते हैं। तो अगर तुम लोगों का मतलब क्या कहते हैं, कहने का मतलब है कि तुम लोगों को लगता है कि इसकी डेट बदल जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि अब इसकी डेट बदलेगी। तो आप लोग जो लोग अभी एलटी ग्रेड दिए हैं, एलटी ग्रेड में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं, उनके लिए एक मेरी सलाह भी है, एलटी ग्रेड से आपको सीखना भी चाहिए कि पेपर का इस तरह बढ़ेगा, ठीक है। यूपी टीजीटी का पेपर भी टफ ही आएगा, कम नहीं आएगा। नहीं, एलटी ग्रेड वालों को आप भूल गए क्या? नहीं देवी जी, भूले नहीं हैं, हम नहीं भूले हैं। हम भी थोड़ा क्या कहते हैं रेस्ट में लगे थे, सोचे हम भी आराम कर लेते हैं, बहुत थकान हो गई थी। यूट्यूब पेड क्लास केवल ले रहे थे, यूट्यूब पे बंद कर रखे थे, लेकिन आज से यूट्यूब पे शुरू हो रही। अभी एक और बात तुम लोगों को बता दें, अगर यूपी टीजीटी के पास की अभी तक ये डेट फिक्स है, थोड़ा और चीज़ें हम पता कर रहे हैं, और अगर क्या कहते हैं कि इसका बिल्कुल क्लियर हमें पता चल जाता कि ये डेट फिक्स है, तो आप सभी लोगों के लिए YouTube पर प्रैक्टिस हम करा देंगे, ठीक है। और जो बच्चे मतलब क्या कहते हैं YouTube पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, YouTube पे प्रैक्टिस करते रहिए, लेकिन आप सभी लोगों की को एक सलाह है, अब आपको बालक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, ये जान लीजिए। आप ये देखे होंगे एलटी ग्रेड में सब कॉन्सेप्ट से सवाल आए थे, और एक और चीज़ है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी अच्छा होना चाहिए। ये अब नहीं हो मतलब कर सकते कि आप तुरंत तुरंत पढ़े और सटासट क्वेश्चन लगा दिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब ये है कि मल्टी डायरेक्शनल सोचने की क्षमता हो, क्लिक करे आपका दिमाग। एलटी ग्रेड में सब पढ़ाया हुआ ही आया है, कुछ भी नया नहीं है, बस फर्क इतना है 4 क्वेश्चन को मिला के उसने एक क्वेश्चन को तैयार कर दिया। अब इसमें जब मिलान करना है, सीक्वेंस बनाना है, तो इसमें आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम आता है, ना कि और प्रेजेंस ऑफ माइंड। इसकी ऐसे क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस करा भी दी जाए तो ये भी गारंटी नहीं होती है एग्जैक्ट सवाल फंस भी जाएगा। ये सवाल जो होते हैं ये एग्जैक्ट नहीं फंसते हैं। 10% सवाल जो थे वो नए थे। देखो बच्चा, ये नए सवाल 10% हर एग्जाम में आयोग के आते हैं, हर साल आते हैं। कोई कितनों बड़ा 30 मार्क हाँ बने, कहे ये सवाल हमें आते थे, सत्य बात ये भी, अगर हम भी इस एग्जाम में बैठते हमको भी नहीं आते। वो नए सवाल होते हैं, उसको कोई नहीं आते हैं।
हाँ समझे, वो उसको किसी को नहीं आते होते हैं। हर किताब पौरवाल से स्वीकार कर लेते हैं और दूसरे लोग स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे अगर हम कोई वीडियो बनाते हैं तो दो चार लफंडा टाइप होते हैं, आके उल्टी सीधी बातें भी करते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन टीचर पे निकालते हैं। ठीक, एक बात ये भी ध्यान दीजिए, हम लोग बचपन में नहीं हैं, अब हम लोग 55 में प्रवेश कर रहे हैं। तो जैसे बचपन में हम बहाना लगाते थे कि अगर कुछ गड़बड़ होता था, कहते वो टीचर बेकार है, तो वो बहाने मत लगाओ, ये उनको संदेश जो उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। और ये बात सभी लोगों को पता है, जो बच्चे कॉन्सेप्ट पढ़े, हमारा पूरा क्लास किए, एक एक सवाल एलटी में पढ़ाया हुआ आया था। इस 10% की गारंटी ये नहीं आए थे, मैं आज भी स्वीकार करता हूँ। और ये आप जब नोटिफिकेशन का हमने वीडियो किया था तो वो वीडियो जाके देखिए, उसमें ही हम बताए थे कि भैया 60% रिपीटेड आते हैं आयोग में, 30% ट्रेडिशनल सवाल आते हैं आयोग में, जो क्या कहते हैं आपको करना ही यही सिलेक्शन कराते हैं, और 10% नए आते हैं। तो ये सबको आते हैं, इसके लिए आपको मेहनत करनी है, और 10% नए के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि ये किसी का नहीं आता है। ठीक है सर, 40% के ऊपर क्या मैंने दे पाऊंगा? मेंस दे पाओगे? दे पाओगे भाई, पेपर बहुत कठिन था। ठीक है, मतलब एक स्टूडेंट के हिसाब से पेपर बहुत कठिन था। मतलब जिस हिसाब से फिजिकल के देखो, दो बातें होती, फिजिकल की तैयारी करने वाले, हाँ जवाब पक्की सही बता रहे हैं, जैसे क्या कहते हैं फिजिकल की तैयारी करने वाले में बहुत कुछ मैटर करता है। ये भी मैटर करता है कि भाई उसमें जो स्टूडेंट हैं वो कितने लेबोरियस हैं, उनका क्या स्कोर जा सकता है, पेपर का लेवल क्या है, पेपर में मतलब अटेंडेंस की कितनी अपेयरिंग्स है, कितने लोग एपियर हुए हैं पेपर के लिए, इन सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ऐसा मैटर नहीं करता, आप इंडिविजुअल को सोच के मत स्कोर नहीं बनाया जाता है। जब इंडिविजुअल केवल पर्सन को सोच के, पेपर को सोच के बनाया जाएगा तो उस स्कोर पे डेटा गलत ही आएगा। मैंने बताया है आप सभी लोगों को, उसी के आसपास आएगा। ऑफिशियल आंसर की हम बताए थे 2-4-10 दिन में आ जाएगी, तो आ जाएगी। एक से आज ही मैं बता दे रहा हूं, जो आयोग का समय होता है रिजल्ट प्री का घोषित करने का, वो 45 दिन का समय होता है। 45 दिन के भीतर आपको इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। एक चीज़ और है, बच्चे बहुत सस्पेंस में हैं। सस्पेंस में होने के कारण हम थोड़ा एलटी के मेंस के बैच को थोड़ा डिले करेंगे, ताकि सबका सस्पेंस क्लियर हो जाए और सब बच्चे शामिल हो जाएं। प्रैक्टिस हम करा देंगे, तुम उसकी चिंता ना करना मेंस की। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी लोग देखो, जिन लोगों ने 2022 में यूपी टीजीटी का फॉर्म भरा था, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी ये भी मतलब ओपन है। दोनों में से कहीं ना कहीं अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो हो जाएगा। और ये मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप एलटी मेंस में बैठते हैं तो मेंस जरूर क्लियर हो जाएगा, ये बात फिक्स है। और बहुत लोग मेंस में एपियर होंगे, 15 गुना बच्चे बुलाए गए हैं, कम नहीं बुलाए गए हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए। तो क्लियर है, तो आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करिए। मैं थोड़ा इसका क्लियरेंस लेके यूट्यूब पर इसकी हम क्लासेस शुरू कर देंगे। एक और बात तुम सभी लोगों को बता दे रहे हैं, जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी तैयारी शुरू नहीं की है, उन सभी लोगों का यूपी टीजीटी का हमने नया बैच लॉन्च किया है। नया बैच है यूपी टीजीटी का, बैच का नाम है युवा अवतार बैच। ठीक है, तो युवा अवतार बैच, ठीक है, युवा अवतार बैच। तो जो बच्चे लेना चाहते हैं वो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ से ज्वाइन कर पाएंगे? तो ये बालक इंदीडो लर्निंग ऐप जो है, यहीं से आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हो। कोई समस्या आए तो हमें कॉल कर लेना 9454008893 पे। एक और बात तुम सभी लोगों को बता दें, अगर इसकी डेट क्लियर हुई तो जो पुराने बच्चे हैं उनके रिवीजन को लेकर हम कुछ व्यवस्था बनाएंगे, और जो अब की व्यवस्था बनाएंगे वो बच्चा पूरी कस्टमाइज व्यवस्था होगी। कस्टमाइज व्यवस्था का मतलब क्या होगा? इसमें हम 30 सवाल रोज कराएंगे, लेकिन वो हम स्वयं के द्वारा बनाएंगे। स्वयं के द्वारा बनाने का मतलब क्या है? यानी कि एक एक सवाल को लिख कर तैयार करेंगे। ठीक है, तो इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत अच्छे,
भाई अब जो क्वेश्चन रह रहा है उसको तो छोड़ सकता था ना, उसका भी 4-5 गलत हुए। हाँ, एक चीज़ और मैं सबको बताया था कि टाइम मैनेजमेंट बहुत रोल अदा करता है। बहुत लोग तो टाइम मैनेजमेंट के कारण गड़बड़ा गए। मेरे कुछ धुरंधर बालक हैं, उन लोगों का टाइम ही नहीं गड़बड़ा गया। तो ये चीज़ है, पढ़ाया सब आया था, टीजीटी में ही लगना है, टीजीटी में भी लगी है और क्या कहते हैं एलटी मेंस में भी लगी है। जिनके हम बता दिए स्कोर, जिनके उस स्कोर के ऊपर बन रहे हैं वो लोग एलटी मेंस की तैयारी कर सकते हैं। फीस क्या है, किसकी फीस? देखो जो नया बैच है कॉन्सेप्ट वाला, ये कॉन्सेप्ट वाला, हमारे जितने कॉन्सेप्ट के बैच होते हैं उनकी फीस जो होती है वो फिक्स होती है 2250 रुपये। ठीक है, ये फिक्स फीस होती है। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट वाला ज्वाइन करना तो ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे हम जल्द रिवीजन की व्यवस्था कराएंगे, लेकिन एक बार हमारे पास ये बिल्कुल 100% सिक्योर जानकारी आ जाए कि आपकी ये डेट फिक्स है, इसमें बदलाव नहीं होगा। ठीक है, देन आप लोग की यूट्यूब पे भी शुरू कर देंगे और क्या कहते हैं उस पर भी शुरू कर देंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। पुराना वीडियो है, देख लेना, लिंक भेज देंगे। दिल से सुराज, और क्या कहते हैं कोई समस्या हो तो आप लोग हमें फ़ोन कर सकते हैं। बाकी साथ मिलके चलेंगे, सिलेक्शन कहीं ना कहीं कराएंगे। ठीक है, घबराइए नहीं। एक और बात है, घबराए वही बालक हैं जो क्या कहते हैं ईमानदारी से मेहनत नहीं किए। जितेंद्र हैं, लवकुश तो टाइम मैनेजमेंट के कारण, सर्वेश हैं, ठीक है, बहुत सारे लड़कियां अभी क्या कहते हैं, एक पूजा वर्मा लड़की 106 नंबर 6 क्वेश्चन सही की। ये सब मेरे पुराने धुरंधर बालक हैं जो क्या कहते हैं शुरुआत से कॉन्सेप्ट को एक बार हमसे पढ़ लिए, उनका सबका 100+ स्कोर जा रहा है। तो एक बात मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूं, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम एक्चुअल में पास करना चाहते हैं तो आप एक बार पूरा कॉन्सेप्ट जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और उसका नोट्स बना लीजिएगा। कॉन्सेप्ट से ही आपका पेपर हल होगा, आप इस चूरन चटनी से आपका पेपर हल नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सिलेक्शन कहाँ कराओगे आप? नंदिनी फ़ोन कर लेना, जिसमें वो होगा देखने का चांसेस होंगे, जिसमें तुम्हें अपीयर होगी उसमें सिलेक्शन होगा। ठीक है।